अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम दोस्तों को, आप तमाम मेरे प्यारे भाइयों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। तो मेरे भाइयों, आज कहने का मतलब ये है, आपको अच्छे से मालूम है कि ये काला कानून लागू करके हमें हमारे जायदादों से बेदखल करना चाहते हैं। ये सरकार हमें हमारी जायदादों से बेदखल करना चाहती है, यानी कि हमारे मस्जिदों को, हमारे मकातिब को, हमारे मदरसों को, हमारे खानकाहों को, हमारे ईदगाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को तोड़कर ये अपना ज़मीन बनाना चाहते हैं। मस्जिदों से लगाव होता, अगर हम मस्जिद को, मकातिब को, खानकाह को अगर बचाना चाहते, कब्रिस्तानों को, अपने ईदगाहों को बचाना चाहते, तो यकीनन हम चुप नहीं रहते। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपके घर पर आकर कोई डाकू हाथ डाल दे, कोई चोर आकर आपके घर को कब्जा कर ले और आपको ये कहे कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा और आपके घर को तोड़ दिया जाएगा और आपकी ज़मीन को भी ले लिया जाएगा, तो क्या आप उस वक्त चुप रहेंगे? नहीं ना मेरे भाइयों, आप चुप नहीं ना रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी अपनी ज़मीन है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी सामान है उस घर में, इसलिए आप उस घर को जाने नहीं देंगे। आप यकीनन अपने गांव के 10 आदमी को बैठाएंगे और उस घर को बचाने की बेहद कोशिश करेंगे। तो ठीक इसी तरह मदरसा, मस्जिद, मकातिब, खानका, ये सब चीज़ हमारी है। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कब आवाज़ उठाएंगे बताइए भला? अगर आप खामोश हैं तो याद रखिए, कल क़यामत के दिन हमारी बहुत बड़ी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेगा, तुम्हारे नज़रों के सामने, तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ी जा रही थी, तुम्हारे खानकाहों को तोड़ी जा रही थी, तुम्हारे ईदगाहों को ढहा जा रहा था, तुम्हारे कब्रिस्तानों को, खानकाहों को, मदरसों को, मकातिब को तोड़ा जा रहा था, और तुम चुपचाप खामोश बैठे थे। वाक़ईतन अगर हमारे दिल में अल्लाह की चाहत है और मदरसों से मोहब्बत है, तो यकीनन आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और आज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? तो चलिए चलते हैं पटना। कहाँ? चलिए चलते हैं पटना। 29 तारीख को संडे के दिन, इतवार के दिन, हम सभी लोगों को एकजुट होकर, एकता होकर हम सभी लोगों को वहाँ पहुँचना है। तो बताइए मेरे भाइयों, आखिर हम अपने मदरसों को बचाने के लिए नहीं जाएंगे? क्या हम अपने मदरसों को बचाना नहीं चाहते हैं? क्या आप अपने खानकाहों को बचाना नहीं चाहते हैं? क्या आप अपने तालीम इदारों को बचाना नहीं चाहते हैं? ऑफ कोर्स बचाना चाहते हैं। वाक़ईतन हम जानते हैं कि आपके अंदर जुनून है, आप चाहते हैं कि हम कैसे अपने मदरसों को बचा लें, कैसे अपने मस्जिदों को बचा लें, और यकीनन हमें उम्मीद भी है कि आप ज़रूर बचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं बचाएंगे तो यकीन करिए, अगर आप खामोश हैं तो आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मैं राज़ी हूँ। किस चीज़ से? इस काले कानून से। आप चाहते हैं कि हमारा मदरसा छीन जाए, हमारा मकतब छीन जाए, हमारा मदारिस टूट जाए, क्या आप इसके लिए राज़ी हैं? नहीं ना राज़ी हैं। अगर आप राज़ी नहीं हैं मेरे भाइयों, तो आइए हम सब एकजुट होकर, एक साथ मिलकर इस काले कानून का विरोध करते हैं। कानून के दायरे में रहकर हम इस काम को अंजाम देते हैं, अपने मस्जिदों को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने इदारों को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने ईदगाह और कब्रिस्तानों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे भाइयों, आप तमामी मेरे दोस्तों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप सभी लोग, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आइए और मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाइए, इस मदरसों को बचाने की कोशिश कीजिए, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सभी लोग ज़रूर आएंगे। तो चलिए मेरे भाइयों, चलते हैं पटना। 29 तारीख को इतवार के दिन हम सभी लोगों को एकजुट होकर वहाँ पहुँचना है, और वहाँ के काम को, वहाँ के सिलसिला को आगे बढ़ाना है, और इस काले कानून को रद्द करवाना है। क्यों? क्या आपके पास टाइम नहीं है? आप अगर हम में से किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो 20-20 दिन, महीना दिन हॉस्पिटल में वक्त गुजार देते हैं, लेकिन इस अल्लाह के मस्जिदों को बचाने के लिए, मदरसों को बचाने के लिए, हमारे दीनी इदारों को बचाने के लिए, क्या हम अल्लाह के लिए सिर्फ एक दिन नहीं निकाल सकते? ज़रूर निकाल सकते हैं मेरे भाइयों। इसीलिए तो एतवार का दिन इंतखाब किया गया है। इसीलिए आप सभी लोगों से मुअद्दबाना अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इतवार के दिन चले, और आइए हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। इस काम को अपने मस्जिदों को, अपने मदरसों को, अपने मकातिब को, अपने खानकाहों को, अपने ईदगाहों को, अपने कब्रिस्तानों को बचाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप खामोश हैं तो आप इस बात की दलील दे रहे हैं कि वाकई हम इस चीज़ के लिए
لیے راضی ہے کہ کالا قانون ہمارے مدرسوں کو چھین لے، ہمارے عیدگاہوں کو چھین لے، ہمارے مسجدوں کو توڑ دے؟ کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ نہیں نا راضی ہے۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو اٹھیے، آواز لگائیے، کب تک خاموش رہیں گے؟ تو چلیے آئیے چلتے ہیں پٹنہ، اور پٹنہ کتنے لوگ آ رہے ہیں سبھی لوگ کمنٹ میں بتائیے، اور آ کر وہاں ہم سبھی لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے اور مل جل کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو کمنٹ میں بتائیے کہ ہم بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ۔